कैसे होता है अघोरियों का अंतिम संस्कार। नमस्कार दोस्तों, देसी टीवी नेपाल चैनल से आज मैं एक ऐसी डिफरेंट कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच, जिसे सुनने के बाद आप लोग काफ़ी सारा हैरान हो जाएंगे कि अघोरी जो स्वयं पूरे डाइन शमशान घाट में रहते हैं, जिनका घर शमशान होता है, आखिर उनका अंतिम संस्कार कैसा होता है। बिल्कुल नॉर्मल होता है या नॉर्मल लोगों की तरह होता है या थोड़ा अलग। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को सभी के लिए स्टार्टिंग से जानना होगा, ये समझना होगा कि आखिर ये होता है कैसे, अघोरी क्या है। क्योंकि अघोरियों के बारे में बहुत सारे जानकारी आप लोगों को नहीं है, बहुत सारी अफवाहें फैली हैं। इसमें लोगों की गलती नहीं है, इसमें है हिस्ट्री का क्लियर नहीं हो पाना, हमारे पास सही जानकारी नहीं पहुंच पाना। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अघोरी, अघोर पंथ से निकला हुआ वर्ड्स, जिसको हाईलाइट किया गया दुनिया के सामने 18वीं शताब्दी। लेकिन दोस्तों, 18वीं शताब्दी के बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अघोरी हाईलाइट में आ गया। दरअसल अघोरियों को इतना ज्यादा सम्मान एक समय में दिया जाता था कि बहुत सारे अघोरी, बहुत सारे राजमहल के, बहुत सारे राज दरबार के राजाओं के, समझ लो एक तरीके के बहुत बड़े सलाहकार होते थे। यहाँ तक कि ये माना गया है हमारे नेपाल में जो राजा हुए करते थे, उनको जो मेन सलाह देने वाले होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अघोरी होते थे। इतिहास को उठाकर समझा जाए तो अघोरियों को एक तरह की सुपर ह्यूमन मानता था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता था और नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हुआ करते थे। आज के जमाने में अघोरियों को लेकर बहुत ही मिक्सन कैंसन है, क्योंकि अघोरी बहुत गुस्सैल होते थे, बहुत ही रूड होते हैं। अघोरी किसी को भी गाली दे नहीं सकते, किसी को भी कभी भी कुछ भी श्राप दे सकते हैं। लेकिन असल में ये बात थोड़ी सी गलत है, ये अफवाह है। सच्चाई अगर हम लोग समझना चाहें तो बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि अघोरियों के बारे में फैलाई हुई सारी बातें गलत है। बल्कि अघोरी तो ऐसे इंसान होते हैं जो प्रकृति के बीच में अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो अपना सब कुछ प्रकृति को ही मानते हैं। प्रकृति के अंदर में मौजूद, अंदर में जितने भी जीव जंतु हैं, वो सभी लोगों को एक समान नजर में देखते हैं, किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। और शायद यही कारण है कि पेड़ पौधों की बात हो, किसी इंसान की बात हो या किसी जानवर या जीव की बात हो, उनमें तो वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते, बिल्कुल भी फर्क नहीं करते। इंटरनेट में काफी सारे ऐसे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, जिस पर लोग बैठकर ये दावा करते हैं कि मैं अघोरी हूँ। वो कैमरे के सामने कुछ भी करते हैं, जैसे कि वो चिता में से हड्डी उठा लेंगे, खाने लगेंगे, वो किसी मुर्गे के सामने मंत्र पढ़ने लगेंगे, वो ऐसा दिखाएगा कि वो मुर्गा मर गया है। लेकिन सच बताओ तो दोस्तों, ये सारे लोग बहुत सारे चीज को डिटेल में समझे तो इसमें आपको आएगा कि वो सब ढोंगी होंगे, क्योंकि अघोरी ऐसे नहीं होते। अघोरी तो बहुत ही ज्यादा शांत रहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो किसी भी के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते इतनी आसानी से। उनकी नजर में
कोई गंदा नहीं होता। उनकी नजर में इस प्रकृति के अंदर में जितनी भी चीजें मौजूद है सभी बहुत अच्छी होती है। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं और माता आदि शक्ति, माता भद्रकाली के वो बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। इन सभी के साथ अघोरी 3 चीजें की साधना पालन करते हैं। एक होती है शिव साधना, एक होती है शमशान साधना और एक होती है सद्सामना। इन सब के अलग अलग तरीके होते हैं और ये सारी के सारी साधनाएं बिल्कुल एकांत में की जाती है, किसी के सामने नहीं की जाती। अघोरी आम दुनिया में ज्यादा लोगों से बात करना भी सही नहीं समझते। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। अघोर पंथ के लोग की जो बोल चाल होती है, जो चाल ढाल होती है, जो व्यवहार होती है, वो आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। और यही कारण होता है कि हम जैसे नॉर्मल लोग तरह तरह की मन ग्रंथ बातें अघोरियों के लिए अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं और अघोरियों को एक गलत नजर से देखते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो अघोरी हम में से अलग नहीं होते, बल्कि शायद वो हमारी जो जिंदगी होती है, हमारी जो दुनिया होती है, उसे डीप में समझ चुके होते हैं। इस दुनिया का, इस जीवन का वो मकसद बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होते हैं। इसी वजह से वो सारी चीजों को त्याग कर देते हैं, चाहे वो अपना अब घर बार ही क्यों न हो, चाहे वो खुद के वस्त्र क्यों न हो। वो सालों साल अघोरी अपने शरीर में जो लाशें होती हैं, जो उनकी राख होती हैं, मतलब ऐसी लाशें जिनकी अंतिम संस्कार हो चुका है, उनकी राख को अपने पूरे बॉडी में, अपने देह में लगाकर घूमता है। उनका ऐसा करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है और वो कारण ये होता है, वो दुनिया को ऐसा सीख देना चाहता है कि देखिए आपके पास जो भी है वो एक दिन इसी राख में मिल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाना है, मिट्टी में लीन हो जाना है। इसी वो चिता की राख को अपने शरीर में लगाकर जीवन और मरण को मिलकर इस दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि अघोरी शमशान में सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि दुनिया वालों ने उसका त्याग कर चुका है। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं है, उसको पास कमाने का कुछ नहीं है, इसलिए वो शमशान में रहकर वो अपनी भूख मिटाने के लिए चिताओं में से उनकी हड्डियां निकाल कर खाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि बहुत सारी अफवाहें लेकर फैली हुई हैं और ये भी एक बहुत बड़ी अफवाह फैली हुई है। जरासर अघोरी खुद से ही चीजों को त्याग करती है, अपने जीवन में सुखों का त्याग करते हैं और हम लोग आज इस चीज की डिटेल में समझते हैं। अघोरी किसी भी चीज की भेदभाव नहीं करते हैं। अघोरी अपने खाने में भी किसी भी चीज की भेदभाव नहीं करते हैं। वो किसी भी मनुष्य की मांस को खा सकते हैं या किसी भी पशु की मांस खा सकते हैं, किसी भी चिता से हड्डी निकाल सकते हैं, लेकिन इस बात की अभी तक 100% पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि सच्चा अघोरी तो कभी भी किसी के कैमरे के सामने आकर, पत्रकार के सामने आकर ये इंटरव्यू नहीं देगा कि देखो हमने ये किया, हम ऐसा रहते, हम ये करते, वह करते। सच्चे अघोरी तो अपने आप में बहुत बड़े सन्यासी होते हैं। इसीलिए अघोरियों को लेकर बहुत बड़ी फैली हुई अफवाहें हैं। हम 100%
पुष्टि के साथ नहीं कह सकते, लेकिन अब उस पॉइंट पे हम आते हैं जिस पॉइंट के लिए हमने ये वीडियो ओपन किए हैं। तो दोस्तों, अघोरियों का अंतिम संस्कार बहुत ही अनोखा होता है, इतना ज्यादा अनोखा कि अघोरी जीते जी अपना अंतिम संस्कार कर लेता है। सही सुना आप लोगों ने। जरा सर, कोई भी मनुष्य अगर अघोर पंथ को अपनाना चाहता है, अगर वो इन शॉर्ट अघोरी बनना चाहता है, तो उसे जीते जी अपने पूरे परिवार वालों के सामने अपने पूरे तरीके से अंतिम संस्कार करवाना होता है। उसके परिवारजन इकट्ठे होते हैं, उसका प्रॉपरली अंतिम संस्कार किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, उसी प्रकार से किया जाता है। उसके बाद वो अघोर पंथ अपनाने वाले इंसान वो खुद ही अपने घर परिवार से छोड़कर आगे की तरफ प्रस्थान कर जाता है, जहां पर वो अपने जीवन से जुड़े हुए सारे सुखों को त्याग कर देता। ये तो हुआ उनका जीते जी होने वाला अंतिम संस्कार। लेकिन आपके मन में ये भी होता होगा कि जब रियल में उनकी मृत्यु हो जाती होगी, तो जब वो अपना देह त्याग देते हैं, तो जब वो उनका अंतिम संस्कार कैसे होता होगा। तो दरअसल जितना सारा पता चला इन दुनिया के सामने, तो उनका अंतिम संस्कार नॉर्मल लोगों की ही तरह होता है। वो दूसरे की तरह मरने के तरह मांस नहीं खाता, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उनके बाकी के जो सह अघोरी होते हैं उनके साथ जो अघोरी होते हैं उनके देह को मुखाग्नि देते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह ही उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को कुछ छोटी सी जरूरी इंफॉर्मेशन दिए होंगे। तब तक आप लोगों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल का नाम है देसी टीवी नेपाल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आप लोगों के बीच इसी तरह के हैरान कर देने वाला वीडियो डेली लेकर आने वाला हूं। और आप लोगों के पास भी इसी तरह के कोई जानकारी, टॉपिक या कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताऊं, तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन जाए। चलिए, मैं फिर से मिलता हूं। तब तक के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय नेपाल, जय हिंद।